अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में बताया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम एक बड़ी खबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नजदीक इसका कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। उसकी वजूहात ये है कि क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके बाद से हुकूमत के हाथ बंद गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम सबकी सीट्स PTI को मिलेंगी। लिहाजा PTI को ये सीट्स न मिल सके, इस अमल को रोकने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2017 के कानून को तरमीम करके पास किया था। नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया कि कौमी असम्बली के इंतखाब एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है और इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जैसे जैसे इन्हें लगता है ना कि इनकी सीटें इनके हाथ से जा रही हैं, ये एकदम एक्ट को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने किया था कि जो ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं केसेस को हाई कोर्ट्स के अंदर, जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है, फॉर्म 47 जो है जाली जिनके पास है, वो फॉर्म 45 वालों को वापस अगर जीतना है तो वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, हाई कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। जो जजेस ट्रिब्यूनल में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस, वो इस मामले को बड़े इंसाफ देंगे। 47 वाला बाहर और 45 वाला अंदर, ये हो जाएगा। तो उस वक्त इन्होंने फौरी तौर पे एक दो कवानीन नए मुतारिफ करवाए थे। एक तो ये कानून लेकर आए थे कि कुछ भी करें, रिटायर्ड जजों को लाकर लगाएं और रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल में फैसला करें, वो वाला जो फॉर्म 47 वालों को पसंद है। हुकूमत अपनी मर्जी के लेकर आएगी, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के लेकर आएगा रिटायर्ड जज। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया था, उसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब जो दूसरा इन्होंने एक मरतबा फिर, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जजेस का एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फुल कोर्ट बैठा हुआ था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं सीटें। तो उसी वक्त दोबारा एक और तरमीम कर दी गई, तरमीमी बिल एक और पेश कर दिया गया इंतखाबात एक्ट का। ये 2017 का एक्ट है और इसके अंदर फिर तरमीम आ गई है और 2024 पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। फैसले में हुआ यह था कि 39 मेंबर्स जो थे, 39 मेंबरान, वो कहा गया ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो उनको दे दो, बाकी रह गए 41। तो वो जो 41 हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और उनको इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और शहबाज शरीफ साहब का जो ख्वाब है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर कादी फायदी साहब को एक्सटेंशन दें या कुछ और जो तरमीम वो करना चाहें वो करें, वो फिर वो नहीं कर पाएंगे अगर तो ये तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं। तो तहरीक इंसाफ के बाद 39 सीटें तो हैं, लेकिन बाकी सीटें उनको ना मिले, उसके लिए कानून लाया गया जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जो है वो नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बिलाल कियानी ने ये बिल पेश किया था, एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल पेश किया। थोड़ा अरसा पहले एक बिल आया था, तरमीम आई थी, अब दूसरी आ गई है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम पेश की गई, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी एक मुद्दत गुजर गई है, अब नहीं आप कर सकते। यानी ये जो 41 मेंबर है ये आज़ाद ही रहने चाहिए। बिल के बदल में तजवीज़ दी गई है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। नाजरीन, उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ के 41 बंदों को पहले तोड़ने की सरतोड़ कोशिश की गई, लेकिन उनमें से सिर्फ जब 2-3 माने और वो भी इंतहाई हित्तक अमेज रवैये के बाद, तो हुकूमत ने ये फैसला किया कि बंदे तो नहीं टूट रहे। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बंदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM में ना आए तो इनको PTI में भी नहीं जाने दिया जाएगा। हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के इन बंदों को तोड़ लिया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के जिस अरूज पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को छोड़ना सियासी खुदकुशी है। यही वजह है कि सियासतदान जो मुस्तकबिल की सियासत का सोच रहा है, वो किसी भी सूरत इमरान खान को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं हो रहा। सिर्फ वो लोग इमरान खान को इस वक्त तक छोड़ कर गए हैं जिनके साथ जुल्म इस हद तक बढ़ चुका था कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया हो, या वो लोग छोड़ के गए हैं जिनका सियासी नजरिया नहीं था, या जिन लोगों ने मुस्तकबिल की सियासत नहीं करनी थी। वगरना इमरान रियाज का कहना था कि इस वक्त कोई भी अक्लमंद
सूझबूझ सियासतदान इमरान खान को छोड़कर इन हारी हुई जमातों की तरफ नहीं जाना चाहता है। दोस्तों, इमरान रियाज खान ने मजीद बताया कि जो दूसरी साजिश इन लोगों ने की है उसमें इन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने पहले लिस्टें जमा नहीं करवाई, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिल सका कि वो मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्टें जमा करा सके क्योंकि वो अपने और मामलात में मसरूफ अमल थी, लिहाजा तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत वाज़ेह फैसला है। हुकूमत इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मदुबली कर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इमरान रियाज ने कहा कि ये तरमीम दरअसल बदनीयती पर मबनी है। उनका मजीद ये भी कहना था कि ये चैलेंज होगा और अदालत में जाएगा और उनको ये लगता है कि ये तरमीम अदालत उड़ा कर रख देगी। नाज़रीन, इमरान रियाज का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो इनको ये तरमीम ना करनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ये बिल पेश किया गया ताकि इसको अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट का मामला बनाकर मामलात को लटकाया जा सके और इनको मजीद वक्त मिल जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद जो मौजूदा लूप होल्स इस फैसले में मौजूद है वो भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन जमातों को गंदी आदत पड़ चुकी है कि जो भी फैसला इनके खिलाफ आता है ये उसके खिलाफ कानून बनाना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया अपने मफादात के मुताबिक कानून बदलती रहती है। बैरूनी दुनिया में इस वजह से पाकिस्तान का एक बनाना रिपब्लिक का इमेज जाता है जहाँ पर कानून ताकतवर की बांदी है और उसको उसकी मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। नाज़रीन, उन्होंने जमात इस्लामी के हवाले से खबर देते हुए बताया कि जमात इस्लामी ने हुकूमत को ये बात साफ साफ कह दी है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो धरना जारी रखेंगे। इमरान खान ने भी जमात इस्लामी की एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से भी खुलकर जमात इस्लामी की हिमायत की जा रही है। लेकिन इमरान रियाज का कहना था कि हाफिज नईम ने अपने बयान में कहा कि माजी की तमाम हुकूमतों ने IPPs के गलत मुआहदे किए, जिस पर इमरान रियाज का कहना था कि यहाँ पर हाफिज नईम साहब ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि IPPs मुआहदों पर PTI दौर में नजरसानी हुई जिसकी वजह से आवाम को कुछ रिलीफ है, वगरना जो महंगे मंसूबे PMLN की हुकूमत कर गई है पाकिस्तानी अवाम अपने बिजली के बिल अदा करने से भी महरूम हो जाती। उनकी जानिब से सियासी कैदियों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज गिल के भाई को बाजियाब करवा के पेश करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दे दिया है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया है। शहबाज गिल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो ये नोट किया है, जब से उनके भाई को उठाया गया है वो ज़्यादा मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं शहबाज गिल। और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बाकी भी जो रिश्तेदार हैं उनको भी उठा लेंगे तो मैं अपना मौक़िफ़ तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपना काम करूँगा। तो वो अपना काम कर रहे हैं। अज़हर मशवानी साहब से रब्ता किया गया उनके भाइयों के नंबर से बार बार और उनसे मुतालबात किए गए। उनके वालिद साहब के बकौल भी ये बात है और मेरी अज़हर मशवानी से जब बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये बात उनके वालिद ने ठीक की है। फिर अज़हर मशवानी के 2 भाई हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, दोनों का सियासत से कोई काम नहीं है। वो दोनों भी पिछले 2 महीने से गायब हैं। अब उनको भी बाजियाब हो जाना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक उनके एक भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। रऊफ़ हसन साहब जो है वो 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं। उनके साथ जो सलूक किया गया वो बहुत बीमार हो गए, उसके बाद उनको जुडिशल किया गया, फिर उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर से लड़ रही हैं और उन्होंने अपने दौर में नवाज शरीफ का बहुत ख्याल रखा था, जो सियासी कैदी हैं उनका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि बार बार वो बेचारी बीमार होती है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती, हार नहीं मानती और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे वो तैयार नहीं है। तो यास्मीन राशिद साहिबा की हालत एक दफ़ा फिर बहुत ख़राब हुई। कैंसर की वो पहले पेशेंट है, उन्हें फिर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उमर चीबा साहब का एक बाजू जो है वो फ्रीज़ है, डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए कहा हुआ है। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर भी कह रहे हैं इनका ऑपरेशन करवाएं, डॉक्टर ने बार बार रिकमेंड किया है, लेकिन जेल का अमला उमर चीमा साहब को बताता है कि जनाब ऊपर जो है वो हुकूमत मरीम नवाज़ की है। वो तो बड़ा अजीब सा नाम लेकर बताते हैं, तो मरीम नवाज़ की हुकूमत है तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस आप ठीक है ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं खुद कपड़े तब्दील करने में मुझे मुश्किल हो रही है, मेरा एक बाजू पूरा फ्रीज हो जाता है, इसको ऑपरेशन करना है। और उमर चीमा साहब बड़े धीमे आदमी हैं, लेकिन आज वो भड़क उठे अदालत में और उन्होंने कहा यार या तो हमें मार दें या हमें आज़ादी दें, या इंसाफ दें या हमें कत्ल कर दें। ये तो हमसे बदला लिया जा रहा है, कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। बड़ा खुल के आज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जी मेरा इलाज होना है, मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे इसकी तो इजाज़त दें, बेशक मुझे अंदर रख ले। तो उमर चीमा साहब खासे गुस्से में बोले। इजाज़ चौधरी साहब का
यही मुझे हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत की दावेदार है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब कितने आराम से बैठे हुए हैं चेयरमैन सेनेट होने के तौर पे कि उनके एक सेनेटर को इजाज़त ही नहीं है, मौका ही नहीं दिया जा रहा प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होने के बावजूद कि वो आए और सेनेट का सेशन अटेंड करें। कितनी बड़ी ज्यादती है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि अब तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी नहीं जारी किए जा रहे। एक महमूद रशीद साहब हैं, वो भी जेल में है। आलिया हमजा साहिबा जो उनके ऊपर और उनकी फैमिली पे गुजर रही है, अभी अदालत में आज पता चलेगा कि आलिया हमजा साहिबा के बारे में गुजरांवाला से क्या फैसला आता है। लेकिन मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने जिस तरह सनम जावेद के मामले में और इमरान खान साहब के मामले के अंदर 9 मई के मामलात पे बड़ा खुल के मौक़िफ़ लिया, उन्हें इस मामले पे भी लेना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा के बच्चों की तालीम, उनकी फैमिली का सारा सिस्टम, वो सब बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। उनकी अपनी सेहत बहुत मुतासर हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराती रहती हैं। वो ये कहती रहती हैं कि नहीं, मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, इमरान खान के साथ खड़ी रहूंगी। और शायद यही उनका एक कसूर है। आखिर में उन्होंने बताया कि मुबैना तौर पर इमरान खान से इद्दत केस पर माफी मांगी गई है, जिसकी वजह से इन दोनों फरीकीन के बीच में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर इमरान खान को शदीद गुस्सा था। सियासत को सियासत रहना चाहिए, जातियात पर नहीं आना चाहिए। इस तरह के मामलात अगर आज इमरान खान के साथ हुए हैं तो कल को वो दूसरे सियासतदानों के साथ भी हो सकते हैं। सियासतदानों को चाहिए था कि इसको रेड लाइन बनाते हुए इमरान खान की हमायत करते, मगर अफसोस पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा की तरह महदूद नजरिया रखते हुए इमरान खान को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की। नाजरीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। इस तरह की मजीद खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।